नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान इस वक्त अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका से टकराव, दूसरी तरफ देश के भीतर विद्रोह और असंतोष। लेकिन इन सब के बीच ईरान का सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई अब भी सत्ता में मजबूती से टिके हुए हैं। सवाल ये कि जब हालात इतने खराब हैं तो खामनेई की कुर्सी आखिर टिकी कैसे है? जवाब ये कि उनकी कुर्सी नहीं, उनकी सत्ता का रिमोट कंट्रोल। और ये रिमोट है उनके उस बेटे के हाथ में जो पर्दे के पीछे रहकर पूरा सिस्टम चला रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई नाम कम सुनाई देता है, चेहरा शायद ही आपको दिखता हो, लेकिन ताकत इतनी कि मध्य पूर्व की राजनीति हिल जाए। 2026 के बदलते हालात में मुज्तबा अब सिर्फ सुप्रीम लीडर का बेटा नहीं बल्कि उनके संभावित उत्तराधिकारी भी माने जा रहे हैं। मुज्तबा खामनेई के पास आधिकारिक तौर पर कोई सरकारी पद तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ईरान की सबसे ताकतवर सेना IRGC यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड का कॉर्प्स और खुफिया तंत्र पर उनका गहरा प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें ईरान का शैडो रूलर कहा जाता है। ये रूलर हैं और जो दिखाई तो नहीं देते लेकिन हर जगह फैले हुए हैं। मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद ईरान की सत्ता को लेकर नई चर्चाएं शुरू हुई। ईरान में भले ही वंशवाद का विरोध होता हो, लेकिन माना जा रहा है कि मुज्तबा खामनेई धीरे धीरे अपनी जगह मजबूत कर चुके हैं। अब फैसला करेगा असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की खामनेई के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन होगा। 2005 और 2009 के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव कहा जाता है कि महमूद अहमदी नेजाद को सत्ता तक पहुंचाने में मुज्तबा की अहम भूमिका थी। 2009 के विवादित चुनाव के बाद जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उन्हें दबाने में भी मुज्तबा का नाम खूब उछला। यानी वो सिर्फ शासक नहीं है बल्कि शासक बनाने वाले भी हैं, यानी कि वो ताकत उनके पास है। मुज्तबा खामनेई केवल राजनीतिक रणनीतिकार नहीं है, वे एक उच्च शिक्षित धर्मगुरु मुस्तहिद भी हैं और कुम के मदरसे में धार्मिक शिक्षा देते हैं और 1980 के दशक में ईरान और इराक युद्ध में फ्रंटलाइन सैनिक भी रह चुके हैं। यही वजह है कि धार्मिक और सैन्य दोनों वर्गों में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। मुज्तबा बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं। मीडिया से दूरी, कोई इंटरव्यू नहीं और कोई बयान भी नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ईरान का सिस्टम उनके इशारों पर चलता है। अमेरिका ईरान टकराव में मुज्तबा खामनेई सीधे सामने नहीं आए, लेकिन IRGC कमांडरों और सुरक्षा तंत्र के जरिए ट्रंप के खिलाफ एक आक्रामक मोर्चा जो है वो ज़रूर खोल दिया। 2026 में अब उन्हें सिर्फ पर्दे के पीछे का खिलाड़ी नहीं बल्कि ट्रंप को चुनौती देने वाला चेहरा माना जा रहा है। ईरान की सत्ता आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो दिखाई नहीं देता लेकिन सब कुछ नियंत्रित करता है। अगर मुज्तबा खामनेई ईरान के अगले सुप्रीम लीडर बने तो मध्य पूर्व ही नहीं, पूरी दुनिया की भू राजनीति बदल सकती है। सवाल बस यही कि क्या ईरान अपने अगले नेता को पर्दे के पीछे से पर्दे के सामने लाएगा। आपकी क्या है राय? ज़रूर साझा करें अपनी राय को कमेंट बॉक्स में।